क्या लगता है आज हम 76 सालों बाद सही जगह पर खड़े हैं? नहीं नहीं, अभी हमने बहुत गलतियां कर रखी हैं, हमने जात बिरादरी बहुत फैला रखी है। हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, जब मौका आता है हिंदू सिख करते हैं, और जो गलती करते हैं उसकी माफ़ी नहीं मांगते हैं। आज तक हमने 84 के दंगों की माफ़ी नहीं मांगी है, जो मांगनी चाहिए, और जेन्युइनली मांगनी चाहिए, ताकि सिख साइकी में ये मैसेज चला जाए कि भाई हाँ, इनसे गलती हुई थी, माफ़ी मांग रहे, माफ़ करो। तो हम ऐसी हिस्टोरिकल ब्लंडर हर साल करते हैं। क्या लगता है सिर्फ माफी सोल्यूशन है? क्योंकि बहुत सारे अभी भी जो अभी चलो सज्जन कुमार अंदर गए हैं, ठीक है, उसके बाद अब जगदीश टाइटलर है ना, उनके ऊपर आपको लगता है 35 36 39 साल हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं, अब तक ये कोई सोल्यूशन? देश का सिस्टम है, इसमें जस्टिस मिलता ही नहीं है आसानी से। और अब ये जो टाइटलर है, इसका मामला आज से 10 साल पहले तय हो जाना चाहिए था। अब लटकाते रहते हैं। अब इसी तरह कुछ सिख हैं जिन पे कोई मुकदमे नहीं है, वो बंद हैं अभी भी। डिमांड होती है बंदी सिखों को रिहा करने की, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये चीजें हैं जो हमने गलत की हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से अब इंडिया इंडिपेंडेंस के अंदर आपको क्या लगता है कि भी किस तरीके से सिखों का योगदान था? आप तो उस समय की लीडरशिप को काफी जानते होंगे, देखते पढ़ते होंगे। मास्टर तारा सिंह है, उनके पिताजी को भी इनसे तो मिला हुआ हूँ। जब चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनना था तो प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि नहीं, हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और 12-15 एमपीज थे सिखों के। तो इनके पिताजी ने धमका के कहा कि साडा भरा है भाई, पहली बार एक जाट प्राइम मिनिस्टर हो रहा, कैसे सपोर्ट नहीं करोगे? तो धक्के से उनको सपोर्ट कराया था उन्होंने। मास्टर तारा सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उस समय तो जब अंग्रेज जा रहे थे तो 3 नेशन का फॉर्मूला था, उनका रिलीजन के हिसाब से तभी तय मिल सकता था, लेकिन उस कंट्री को पाकिस्तान खा जाता। उनको मिल सकता था, उन्होंने नहीं लिया। नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने ये फैसला किया, पर हमने उस एहसान को माना नहीं। हमने एक गलती की, जैसे देश आज़ाद हुआ पहला चीफ मिनिस्टर सिख होना चाहिए था पंजाब का, हमने हिंदू रखा। हिंदू में भी वो अरबन जो सिखों को गाली देते थे, 3 लगातार चीफ मिनिस्टर नॉन सिख बनाए। जब प्रताप सिंह कैरों बन गए तब थोड़ा सिखों की फीलिंग एस्वेज हुई, तो उनकी साइकी का हमने कभी ध्यान नहीं रखा। क्या लगता है जिस तरीके से वादे किए गए थे वो निभाए नहीं गए? नेहरू साहब के पास गए, कहते कि नहीं वो तब बात अलग थी, अब बात अलग, ऐसी बातें चलती। ऐसा तो नहीं कहा होगा, नेहरू इस तरह के नहीं थे, बट निभाना चाहिए था। आपको लगता है कि उस तरीके से निभाया नहीं गया? आज तक भी 76 साल आज तक भी मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें तो मैं सारे साइकोलॉजिकल मसले हल कर दूं। क्या लगता है कि मास्टर तारा सिंह ने, चलो उस समय जो दौर था वो गया, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी, वो तो उस समय तो आप पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव थे, क्या लगता है वो एक अवॉइडेबल सिचुएशन हो सकती है? 100% अवॉइडेबल था। ऐसा क्यों लगता? मैं ऐसा इसलिए लगता है, मैं चीज़ों के बहुत नज़दीक था। वो असल में जैल सिंह साहब और अपने दरबारा सिंह का झगड़ा चलता था, उसमें कभी एक भिंडरांवाले की सहायता ले रहे थे, कभी दूसरा, और फौजी एक्शन की ज़रूरत नहीं थी, वो बातचीत से हल हो सकता था। अच्छा, उसके अंदर जो जनरल शुभेग सिंह वगैरह जो सब साथ थे, मुक्ति वाहिनी के अंदर तो बांग्लादेश दिलाने में जिन लोगों ने मदद करी, शुभेग सिंह सबसे ब्रिलियंट जनरल था हिंदुस्तानी फौज का। हमने उसके साथ जाती करी और उसको एक तरह से देशद्रोही कर दिया, उसकी पेंशन वेंशन सब खत्म कर दी और छोड़ गया, तो हमको उसका खमियाजा उठाना पड़ा। ब्लू स्टार के ऑपरेशन के दौरान जो शहादत हुई हिंदुस्तानी फौजियों की, वो इसलिए हुई कि सामने जनरल शुभेग सिंह था।